किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन 3 तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था और इसलिए वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। खेतों में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वह उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा भी सकते हैं, जिससे हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक झोपड़ी तैयार कर ली और अपने अंधे भाई को खेत में बैठा दिया और उनसे कहा, भाइया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वह जानवर वहां से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई खुशी खुशी अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वह उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिससे वह जानवर वहां से भाग जाता था। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आया और वह खेत की बाड़ को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसे हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी आता है। वह व्यक्ति कहता है, ए राजन, मैं तो अंधा हूं, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेतों से भाग कर गया है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद न करें। राजा संदेह की बात सुनकर बड़ा ही अचरज में पड़ जाता है। वह सोचने लग जाता है कि यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता चल गया कि जिस हिरन की तलाश कर रहा हूं वह मेरे लायक नहीं है। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि तुम अंधे हो और तुम्हें कैसे पता कि जो जानवर यहाँ से भागा है वह मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, यह राजन, जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, असल में वह एक मादा हिरन है और वह गर्भवती भी है। मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरन का शिकार करते हुए नहीं सुना है और इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि यह हिरन आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ न करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ जाता है कि अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह हिरन गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए क्योंकि मुझे यह पता करना है कि क्या वह गर्भवती है या नहीं। क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती भी हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, इसलिए जाओ और पता करो क्या वह हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर चला गया और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटा तो वह राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने आपसे जो भी बातें कही थीं वह बिल्कुल सही थी। वह एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा कि एक अंधा आदमी जो कभी देख नहीं सकता वह ये कैसे जान सकता है, आखिर कैसे पता चल गया। ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर गर्भवती है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा कर रहा हूं वह एक हिरनी है और वह गर्भवती भी है। तुम्हें कैसे पता चल गया। तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया। तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन,
आप जिसका पीछा कर रहे थे वह जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि वह एक हिरनी है। और मेरे खेत की जो बाड़ है, जो जानवरों को रोकने के लिए खेत के चारों तरफ बनी है, वह बहुत छोटी है। उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, लेकिन जानवर इस बात को तोड़कर भाग जाते हैं। यदि वह छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इसके कारण उसके बच्चे को खतरा हो जाता। इसी से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चल गया कि वह एक हिरनी है? और भी 2 जानवर यहां से आते जाते होंगे। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, मैं पूरा दिन सुबह से शाम तक यहीं बैठा रहता हूं और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं भाप सकता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूं ताकि वे मेरे खेत से भाग जाएं और मेरी फसलें नष्ट न हों। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा है, लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। यह विचार लेकर राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौट गया। पर वह काम मुझे मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन फिर भी वह सेनापति की बात मानकर सेनापति के साथ राजमहल पहुंच गया। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़े आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह कैसा प्रश्न हुआ? राजा कहता है, मैंने बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल हो चुके हैं और अब आप यह बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? राजा ने कहा कि शादी को न्यावाले कीरों कर गया। सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वह आदमी एक कमरे में बंद हो चुके थे। कभी आदमी राजा की पत्नी से कहता है, रानी, मैं आपको छूना चाहता हूं। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे व्यक्ति को पकड़ पकड़कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से। इस तरह उसने अंधे आदमी की बहुत पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और राजा के पास पहुंचता है। राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार म्यान से निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है। क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूं उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा। यदि आपने एक शब्द भी छोटा कहा तो मैं आपका सिर अभी आपके धड़ से अलग कर दूंगा। आगे राजा कहता है, मुझे बताइए, आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस बार रानी कहती है, हे राजन, आप भले मुझे जान से मरवा दें, लेकिन आज मैं सच बोलूंगी, मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा ये बात सुनकर बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। ये बात सुनकर तुरंत ही राजा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतनी क्रोधित हो गई कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने ना आव देखा ना ताव, बस लात घूंसों से मुझ पर बरसना शुरू कर दिया। एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उनसे छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया।
अब आप ही बताएं, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस बात पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। चलो, तुम मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो। तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूं या फिर किसी और का? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इस बात से आपको क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो। आखिर आप इस राज्य के राजा ही हैं, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे बहुत परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं इसका सही जवाब आपसे जानना चाहता हूं। इस पर वह आदमी कहता है, इसके लिए तो मुझे आपकी मां के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी भी यह बता सकता हूं कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं। यह सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी मां के पास पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद, अपनी मां के पास पहुंचने के बाद, लेकिन अब तक आपने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। इस बात से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हैं। ये बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगे तो मैं आपको अवश्य दूंगा। लेकिन मुझे यह बात बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत? तुम किसी की बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूं। मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता हूं। मन की भी एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसकी दान करने के तरीकों से, उसकी क्रियाओं से यह पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं, लेकिन मैं तो जन्म से ही अंधा हूं। मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूं। यदि मुझे कोई बात जाननी होती है तो अगले आदमी को मुझे कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस तरीके से उस काम को करता है। उसके आधार पर ही मैं यह पता लगा पाता हूं कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के भी मन की बातें जान सकता हूं। इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, अवश्य, किंतु उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमारे मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे होंगे तो जो अगला आदमी में सोच रहा है, वर्तमान में अपनी मन में बात कर रहा है, वो हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बातें जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। फिर वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, इन 3 तरीकों से आप बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। यह राजा जो सबसे पहला तरीका है, वो आंखों पर ध्यान देना है। किसी व्यक्ति से बात करते हुए उसकी आंखों में देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं और बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थी।